देखिए जनाब, सिंपल सी बात है। पहला टेस्ट मैच हम इंग्लैंड से इस वजह से हारे थे क्योंकि वो इतने सालों के बाद 17 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं। तो अगर हम आते ही उन्हें पहला टेस्ट मैच हरा देते तो ये कोई अच्छी मेहमान नवाजी तो नहीं ना हुई। और दूसरा टेस्ट मैच हम इस वजह से इंग्लैंड से हारे हैं क्योंकि ये मैच हमें इंग्लैंड ने जीतने का मौका ही नहीं दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 17 साल के बाद पाकिस्तान में एक टेस्ट सीरीज़ जो कि साल 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में हो रही है, उसमें इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त देकर ये 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर ली है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स में 281 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 202 रन स्कोर कर सकी। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 275 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को जीतने के लिए 355 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ दिया। मैं पहाड़ जैसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से पहले टेस्ट मैच में 342 रन चेज़ नहीं हो पाए थे। वो एक बहुत फ्लैट पिच थी, उस पर ये टारगेट चेज़ होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान वो टारगेट चेज़ नहीं कर पाया। तो ये पिच जो थी ये थोड़ी स्पिन के लिए साजगार साबित हो रही थी और इस पिच में अब चौथे दिन पे क्रैक्स भी आ गए थे, तीसरे चौथे दिन, जिसका इंग्लैंड के बॉलर्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान जो है वो अपने सेकंड इनिंग्स में टेल एंडर्स की वजह से अचानक जो कोलैप्स कर गए। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच महज सिर्फ एक बहुत थोड़े से मार्जिन से 26 रन से हार गया। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे। तो वो थे हैरी ब्रूक, जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में 108 रन स्कोर किए और इंग्लैंड के लिए ये सीरीज़ जीतने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और अब भी उन्होंने इस टेस्ट मैच में की सेकंड इनिंग्स में भी सेंचुरी स्कोर करके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस सीरीज़ का जो मैन ऑफ द सीरीज़ होगा वो भी हैरी ब्रूक को ही जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले और दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच किस वजह से हारा। तो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंटेंट कोई नहीं शो किया कि हमने ये टेस्ट मैच जीतना है, हम जीतने के लिए मैदान पे उतरे हैं। सब जो प्लेयर्स थे आइदर बैटर्स या बॉलर, सब अपने अपने स्कोर को बेटर करने के लिए आए थे कि मैं ये विकेट हासिल कर लूँ और मैं ये स्कोर कर लूँ, मैं थोड़े स्कोर कर लूँ ताकि मेरी अगले को 3-4 मैचेस में जो है वो जगह पक्की हो जाए, मैं टीम से ड्रॉप ना हो, जबकि दूसरा प्लेयर जो है वो टीम में आ ना सके। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानब से जीतने का इंटेंट कोई नहीं शो किया गया, जबकि इंग्लैंड की जानब से ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी कि भाई हमने अब जीतना है और पाकिस्तान को हरा के अब हम दम लेंगे। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के हारने की वजह बनी वो ये थी कि पाकिस्तानी टीम के पास एक डेफिनेट प्लान नहीं था। डेफिनेट प्लान जो होता है वो कोचेज़ देते हैं जो कि हेड कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, फील्डिंग कोचेज़ हैं। वो कैप्टन को इस चीज़ पे एक डेफिनेट प्लान दे देते हैं कि भाई इस सेशन में अब आपने इस लिहाज से बॉलिंग करनी है, ये स्पेल आपने इस लिहाज से करवाना है और फील्ड प्लेसमेंट ये रखनी है। अगर हम देखें इंग्लैंड की साइड पे तो उनका हर सेशन के लिए एक डिफरेंट प्लान था और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। स्टोक्स ने हर बॉलर को बड़े लिहाज के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ यूज़ किया, अपनी फील्ड प्लेसमेंट को बेहतरीन रखा, अटैकिंग फील्ड रखी और बॉलर को ये बता दिया कि भाई अब आपने इस लाइन और लेंथ पे इस बैट्समैन को इस तरह बॉलिंग करनी है, इस वाली बॉल पे आपने सिंगल लेनी है, उनको सिंगल लेने देनी है और इस वाली बॉल पे आपने उनको बाउंड्री लेने देनी है। तो पाकिस्तान के पास जो था वो एक डेफिनेट प्लान नहीं था, जिसकी बिना पर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। और अगर हम देखें तो इंग्लैंड के पास हर ओवर, हर स्पेल और हर सेशन, हर दिन के लिए एक मुख्तलिफ प्लान था। एक और चीज़ जो है वो मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि भाई पाकिस्तान के बॉलर्स और पाकिस्तान के बैटर्स के पास इंग्लैंड के बॉलर्स और बैटर्स के लिए कोई होमवर्क नहीं था। ना पाकिस्तान के बॉलर्स ने कोई होमवर्क किया था इंग्लैंड के बैटर्स के लिए कि भाई ये इस लाइन और लेंथ पे आउट होता है। अब जैक क्रॉली को अगर हम देखें तो उसके मोस्ट ऑफ द रन पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ऐसा क्यों है भाई? बाकी जो 70% रन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, जबकि 30% जो रन है वो सिर्फ 30% वो सिर्फ बाकी टीम्स के ख़िलाफ़ स्कोर कर रहा है। तो ये डेफिनेट प्लान जो था वो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास नहीं था इंग्लैंड के बैटर्स के लिए कि भाई ये इस लाइन ऑफ लेंथ पे आउट हो रहे हैं, इनके हम पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें, ये फ़लाँ जगह पे फ़लाँ तरीके से आउट होते हैं ताकि हम उनको उस लिहाज से आउट कर सकें। और इसी तरीके के साथ हमने देखा है कि भाई बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जो चौथे दिन सेकंड टेस्ट मैच के सेम
लाइन और सेम लेंथ पे बोल्ड आउट हो रहे हैं, जबकि सऊद शकील और मोहम्मद नवाज दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, वो भी सेम लाइन और लेंथ पे कीपर को कैच देकर आउट हो रहे हैं। एक और मेन रीज़न जो कि कैप्टन बाबर आजम ने हमें बताई है कि भाई पहले टेस्ट मैच में हमारे पास बहुत फ्लैट पिच थी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि हमें थोड़ी सी स्पिन करने वाली पिच मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए। तो भाई अगर फ्लैट पिच पे भी आपके बॉलर्स को बॉलिंग करनी नहीं आ रही तो भाई आप अपने बॉलर्स को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहना छोड़ दें कि भाई हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। भाई फिर आपके बॉलर्स जो हैं वो एक कंडीशन बॉलर्स हैं, जो ही उनको कंडीशन मिलेगी वो उस लिहाज से बॉलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो बॉलिंग नहीं करा सकते। आप अपनी जो बॉलिंग है उसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, पाकिस्तान की जो नंबर 1 बॉलिंग है वो कहना फिर छोड़ दें। अब हम बात करते हैं कि एक ब्लंडर जो आगा अली सलमान ने किया है सेकंड टेस्ट मैच 4th डे पे लंच के सेशन में, जब पाकिस्तान टारगेट इजीली चेज़ कर रहा था। लग यही रहा था कि भाई आगा सलमान खड़ा है, वो एक एक ओवर में 2-2 बाउंड्रीज लगाता जाएगा और टारगेट जो है वो आसानी से चेज़ कर लेगा, जबकि हमारे पास पीछे सिर्फ 1 विकेट रहती थी। तो ब्लंडर आगा अली सलमान ने ये किया कि भाई जो ही इंग्लैंड का प्लान ये था कि भाई हम 4 बॉल्स जो हैं ओवर की उस पर फील्डिंग बाहर रखें ताकि ये कोई बाउंड्री ना स्कोर कर सके, और आखिरी 2 बॉल्स पे हम आगे फील्डिंग लेके आएंगे ताकि ये हमें एक बाउंड्री लगाए और एक सिंगल लेने की कोशिश करें। हम या तो इसको रन आउट कर दें या वो बाउंड्री लग जाए और बॉलर जो है वो आगे स्ट्राइक पे आ गया। तो आगा अली सलमान की जानिब से ब्लंडर ये हुआ है कि भाई उन्होंने बॉलर को स्ट्राइक दे दिया जो कि आखिरी नंबर वाला था। तो स्टोक्स की अब जहानत को हम दाद देना चाहेंगे इस पर कि उन्होंने सबसे पहले वुड को लगाया, आगा अली सलमान ने उसको ओवर में 2 चौके लगा दिए। उसके बाद उन्होंने एंडरसन को लगाया, उसको भी आगा अली सलमान ने ओवर में 2 चौके लगा दिए। उसके बाद उन्होंने जैक लीच को लगाया, वुड के बाद उन्होंने जैक लीच को लगाया ताकि जो बॉलर है जो मोहम्मद अली हैं वो ओवर की जो है वो 6 की 6 बॉलें डक कर लें और आगा अली सलमान फिर से आ जाए। तो उन्होंने ये एक आगा अली सलमान को एक हिंट दिया कि भाई मैं आगे जैक लीच को इस स्पेल पे लेके आऊँगा, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि भाई स्टोक्स जो हैं वो अपने बॉलर को तब्दील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही किया, वुड ने ओवर करवाया, आगा अली सलमान को 2 चौके लगा दिए। उसके बाद जो मोहम्मद अली हैं वो स्ट्राइक पे आए। उसके बाद उन्होंने रॉबिनसन को बॉल थमाई और रॉबिनसन जो ही एक स्पेल नया करवाने के लिए आते हैं तो वो विकेट लाजमी देते हैं। तो वही हुआ, एज हुआ और पाकिस्तान के हाथ से जो था वो टेस्ट मैच जाता रहा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।